नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ में अगर मैं कहूं कि शाहदरा जिले से प्रभारी हैं पंकज जैन और रिसेंट में इन्हें हाल ही में एक पद दिया गया है। इनको मिन्योरिटी का दिल्ली प्रदेश में भी बना दिया गया है प्रभारी। पंकज जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमामि डिजिटल में। एमसीडी इलेक्शन की हम बात करते हैं क्योंकि पास में वही है, प्रेशर बीजेपी पे भी है और आम आदमी पार्टी भी संगठन कर रही है। ऐसे में क्यों आप जीत रहे हैं? क्यों कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस बार फिर से जीत जाएंगे, जबकि लोगों में कहीं ना कहीं निराशा है बीजेपी के कैंडिडेट से? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूरी तरीके से चुनाव मोड में आ चुकी है। जी। दिल्ली नगर निगम पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है। तीनों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इस बार भी तीनों नगर निगम एमसीडी ही भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, हर हालत में जीतेगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि तीनों नगर निगम में हमारे निगम पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया है पूरी दिल्ली के अंदर। और आने वाले समय में आज भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे ख्याल से दिन में 15 से 18 घंटे, हमारे प्रधानमंत्री जैसे 20 घंटे हर रोज़ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता भी दिल्ली के कोने कोने में 15 से 18 घंटे इस समय काम कर रहे हैं। पंकज जैन जी, ये चीज़ें ना भाषण में तो अच्छी लगती हैं जो आपने अभी मुझसे कही, लेकिन वास्तविकता में सिर्फ प्रधानमंत्री तो आपके काम करते दिखाई देते हैं, निगम पार्षद काम करते इतना दिखाई नहीं देते। आपने कहा कि काम कर रहे हैं और बहुत टाइम से एमसीडी में काम किया भाजपा ने, लेकिन काम वही था, साफ सफाई का नहीं हो रहा। मेट्रो वेस्ट कंपनी को आपने प्रोजेक्ट दे दिया, क्यों नहीं कर्मचारियों को बढ़ा दिया गया? क्यों नहीं मालियों को बढ़ा दिया गया? क्यों नहीं टंकियों पे और मोटर्स पे काम किया गया? आपको ऑलरेडी ये बात का पता है कि दिल्ली सरकार ने हमारे निगम के कर्मचारियों का पैसा पिछले 2.5 साल से नहीं दिया है। उसके बावजूद भी हमारे निगम पार्षद किसी तरीके से फिर भी काम कर रहे हैं। तो जो माली नहीं बढ़े या कर्मचारी नहीं बढ़े, उसका कारण यही है कि क्योंकि हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे। क्योंकि एक रूल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा दिल्ली सरकार पे आता है और वहाँ से हमारे पास आता है, और एक पैसा ऐसा है जो 800 करोड़ रुपए हर साल दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को देना होता है। लेकिन वो पिछले कई सालों से हमें कोई पैसा नहीं दे रहे। आपको पता है, पीछे हमने उनके घर के बाहर भी हमारे निगम पार्षदों ने धरना दिया। लगातार 13 दिन तक हमारा धरना चलता रहा। उसके बावजूद भी उसने ना हमारे को पानी पूछा, ना बिठाया। बारिश धूप में हमारे निगम पार्षद वहाँ बैठे रहे। तो उसका कारण ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि हमारे निगम पार्षदों ने, मैं शाहदरा ज़िले की अगर बात करता हूँ मैं, और कहीं की बात नहीं करूँगा, तो 19 वार्ड उसके अंदर आते हैं। 19 में से 18 निगम पार्षद हमारे जीते हुए हैं। दिल्ली के अंदर 8 विधायक हैं, सिर्फ 3 विधायक अकेले शाहदरा ज़िले से जीते हुए हैं। और जो जो 2 विधायक हारे हैं हमारे, वो भी 700-700 वोटों से हारे हैं सिर्फ। विधानसभा के अंदर 700 वोट बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूँ, मैं 19 के 19 वार्ड का पैदल पैदल राउंड ले चुका हूँ। स्वच्छता अभियान के तहत भी ले चुका, और मेरा जब मन करता है मैं किसी भी वार्ड में पहुँच जाता हूँ, बिना बताए पहुँच जाता हूँ। बरसात में गए आप? मैं बरसात में 2 राउंड अभी पीछे मार के आया हूँ। एक कांति नगर वार्ड में गया था, एक विश्वास नगर वार्ड में गया था। अभी मेरा ये जो 17 तारीख से लेकर के और 7 तारीख तक आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर जो पूरे देश में पखवाड़ा बन रहा है, सेवा समर्पण अभियान। इसमें मेरा कल से 25 तारीख को आदरणीय दीनदयाल जी का जन्म दिवस था। लेकिन कल हमारा ड्यूटी जो है वो, आदरणीय मोदी जी पूरे देश का नाम रोशन करके पूरे विश्व में अमेरिका से आए थे, तो कल हमारा पूरा का पूरे कार्यकर्ता उनको स्वागत में लगे हुए थे। नहीं तो कल से ही मेरे राउंड शुरू थे। कल से मेरा राउंड पांडव नगर से शुरू था, और 3 घंटे में पार्षद को लेकर के, मंडल अध्यक्ष को लेकर के, सारे मोर्चों की टीमों को लेकर के मैं पैदल पैदल पूरा वार्ड घूमता हूँ। सुबह 8 से लेकर के 11 बजे तक अब मेरे बृहस्पतिवार से स्टार्ट मैंने दोबारा से कर दिया है। पांडव नगर में मैं सुबह 8 से 11 बजे तक का राउंड मैंने रखा हुआ है। निगम पार्षद और मंडल अध्यक्ष और सारे मोर्चों की टीम मिला के 50 से 55 कार्यकर्ताओं के साथ मैंने राउंड लगाना है। अब लक्ष्मी नगर विधानसभा से शुरू कर रहा हूँ। पांडव नगर उसी का ही एक वार्ड है, और मैं लगातार अब 19 दिन लगातार 19 वार्डों में राउंड करूँगा। सर, जब आपने कहा कि वार्ड में आप गए, बरसात में भी गए, क्या स्थिति थी? काम ओके था? जो नाले हैं, जो सीवर है, वो हमारे पास नहीं है, वो दिल्ली सरकार के पास है। नाली खड़ंजे बिल्कुल ठीक थे। हमारा जो भराव होता है वो सीवर के कारण होता है। सीवर ओवरफ्लो होकर के हमारी नालियों में चला जाता है। हमारी जो नालियाँ होती हैं वो सिर्फ बारिश के पानी के लिए होती हैं, लेकिन क्योंकि सीवर ओवरफ्लो करते हैं, और दिल्ली सरकार का सीवर डिपार्टमेंट, आपको पता है दिल्ली जल बोर्ड का क्या हाल है। सीवर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी डिपार्टमेंट में है पूरे हिंदुस्तान में, तो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है, जिसका चेयरमैन खुद जो है कि
हालात जो हैं वो सीवर की वजह से सड़कों के ख़राब हो जाते हैं। और जो बड़ी सड़कें हैं, आप सोचिए ना, सारी बड़ी सड़कें, सारी गलियां आज की तारीख में दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं। इसके अलावा मेट्रो वेस्ट पे आपने कहा 13,000 करोड़, फिर आ गया 26,000 करोड़, जनता को नहीं फर्क पड़ता ना, उन पे वो मैसेज गया। केजरीवाल बोल देते हैं, लोग सुनते हैं, चाहे वो 10 बजे 10 मिनट या 10 सप्ताह वाला कॉन्सेप्ट हो। दिल्ली के पास क्यों नहीं ऐसा पॉपुलर चेहरा दिखाई देता प्रदेश के अंदर जैसे कि केजरीवाल है? मैडम, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, उनके पास एक ही चेहरा है, इसलिए वो चेहरा दिखता रहता है। सर आपके पास मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी खानदानी पार्टी नहीं है मैडम। हमारे पास गांधी परिवार नहीं चला आ रहा केजरीवाल की तरह, हमारे पास केजरीवाल नहीं चला आ रहा लालू की तरह, हमारे पास लालू का परिवार नहीं चला आ रहा मुलायम की तरह, हमारे पास मुलायम का नहीं। आप देखिए ना, सारे प्रधानमंत्री उठा के देखिए, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। हमारे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष देखिए, आदरणीय आदेश गुप्ता जी, एक छोटे से परिवार से निकल करके आए हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि खानदानी परिवार चल रहा हो। तो हमारे यहाँ तो नाम इसलिए पहले आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमारे यहाँ जिस मर्जी कैंडिडेट, हमारा एक मंडल का जो अध्यक्ष है वो भी चेयरमैन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेट्रो वेस्ट कंपनी की आने के बाद में क्या नया बदलाव हो गया? मैं नहीं समझती कुछ हुआ है, क्योंकि आपने कहा उसका एक काम था कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होगा, लेकिन जो गाड़ियां पहले आती थी और गली में खड़ी हो जाया करती थी स्वच्छता अभियान का गाना बजाते हुए, वो आज भी आती हैं और वहीं उतनी ही देर खड़ी होती हैं। डोर टू डोर कलेक्शन का मतलब ये भी था कि आप कूड़े को सेपरेट सेपरेट करें। दिल्ली में कहीं 2 जगह कूड़ा गीला सूखा अलग अलग नहीं हो रहा है। मैडम, ये बिल्कुल आप गलत कह रही हैं। आप सुबह एक बार घूम करके देखिए, गाड़ियाँ आकर के खड़ी होती हैं। पहले में और अब में काफ़ी फ़र्क आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। कूड़ा नाम की चीज़ तो अब घर परिवारों में आप जाइए, गाड़ी गाना भी बजाती है, म्यूज़िक भी बजाती है, फिर इतनी ज़ोर की उसके हॉर्न बजते हैं कि घर वाले अपने आप आकर के गाड़ियों में डायरेक्ट डालते हैं। घरों के बाहर जो रखा हुआ कूड़ा होता है वो उठ करके जाता है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। ढलाव देखिए आप, एकदम एकदम आप 10-11 बजे के बाद आपको कोई भी ढलाव में जैसा भी कूड़ा नहीं मिलेगा। और हमारा वो कम्पैक्ट मशीनें आ गई हैं, आपको पता है, 10 गाड़ी कूड़ा जो है वो आधे गाड़ी टेम्पू में बदल जाता है। दिल्ली के अंदर मेरे को लगता नहीं कि कोई भी ढलाव फ्री दिल्ली हो गई है। इससे बड़ी बात मैडम दिल्ली में नहीं है। अभी तो काम चल रहा है सर, हर जगह तो नहीं हुआ है मेरे ढलाव। ख्याल से 80% काम पूरा हो चुका है। हम दिसंबर तक जो है दिल्ली ढलाव फ्री दिल्ली हो जाएगी। संगठन पे बात करें तो टिकट बीजेपी से लेने के लिए कैंडिडेट को क्या करना होगा? कार्यकर्ता भी चाहता है कि मुझे टिकट मिल जाए, और क्योंकि आप जिले में हैं तो जिला मंडल या कार्यकर्ता, वो पुराना कार्यकर्ता भी और नया भी, सबकी उम्मीद ये है, अब वही आंख है, अर्जुन का निशाना है कि टिकट मिल जाए। क्या रास्ता है उसके लिए? कोई कोई रास्ता हमारे यहाँ नहीं होता। कोई हमारे कार्यकर्ता को ही दिल्ली नगर निगम की टिकट मिलती है। जो लोग इलाके में संगठन में काम कर रहे हैं, संगठन के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी दिल्ली नगर निगम की टिकट नहीं मिलती। और हमारे यहाँ पूरा है कैडर। हमारे कैडर वोट के अलावा जो हमारा देखा जाता है कैंडिडेट का सर्वे होंगे, अभी सर्वे शुरू हो जाएंगे। जो इलाके में काम कर रहा है पार्टी के, जैसा मैं प्रभारी हूँ तो पार्टी, मैं दिल्ली प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ शाहदरा ज़िले के अंदर। पार्टी मुझसे भी पूछेगी, सर्वे भी होगा। हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सारी गतिविधियों पे पार्टी नज़र रखे हुए है। तो कोई तरीका नहीं है टिकट मिलने का, सिर्फ काम करता है जो हमारी पार्टी में, उसी को ही टिकट मिलती है। ये तो केजरीवाल जी ने भी कहा है, उसके बावजूद भी आपने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो करते हैं केजरीवाल। आप ही के 3 निगम पार्षद निष्कासित कर दिए गए हाल ही में कुछ दिनों पहले। इसके अलावा आपने बताया कि आपके जिले में इतने इतने विधायक भी हैं और ऐसे ऐसे आप जीते भी हैं, जो रिकॉर्ड अभी आपने सामने रखा। लेकिन आप ही के यहाँ से 2 मेयर भी रहे हैं, पूर्व मेयर भी, और प्रेजेंट में भी आप ही के जिले से मेयर है। लेकिन उनके वार्ड में आप चले जाइए तो रघुवरपुरा की गलियाँ आज भी बहुत कूड़ा कोने पे दिखाई दे जाएगा। 12 बजे भी, आपने कहा 11 बजे, मैं कहती हूँ 12 बजे भी कूड़ा दिखेगा। मैडम, मैं आपकी बात को इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि मैं, आप ये देखिए कि एमसीडी के पास अब बिल्कुल छोटी पतली से पतली जो गली है ना, सिर्फ वो रह गई हैं। बाकी सारी सड़कें गलियां जो हैं दिल्ली सरकार के पास आ गई हैं। पॉपुलेशन, आप थोड़ा सा मानेंगी इस बात को कि जो इलाके आप बता रही हैं, गांधीनगर विधानसभा में ही रघुवरपुरा वार्ड आता है, जी। कांतिनगर वार्ड आता है, वहाँ बहुत पॉपुलेशन, हद से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। और थोड़ा सा वहाँ लोगों ने फैक्ट्री वगैरह भी बहुत बना रखी हैं, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कई बार राउंड लगा चुका। और हमारा प्रधानमंत्री का, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम ही स्वच्छता अभियान है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत, मैं डोर टू डोर जाता हूँ। मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ कि मैंने अपने जितने मंडलों के प्रभारी बना रखे हैं, उनका भी सबसे पहला काम ये है कि 2 घंटे सुबह जाके इलाके घूमो, उसके बाद मंडल अध्यक्ष को बताओ, मंडल अध्यक्ष
पार्षद को बताएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत दिल्ली फिर स्वच्छता सर्वेक्षण में पीछे क्यों रह जाती है? इंदौर फर्स्ट आ जाता है। आप कह रहे हैं बहुत काम होता है, यहाँ बहुत काम होता है, 15 सालों से काम ही काम हो रहा है, क्यों पीछे रह जाते इंदौर में और दिल्ली में फ़र्क है। दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ की सड़कें और गलियाँ बहुत चौड़ी हैं। जी। दिल्ली की जो आप जिन इलाकों की बात कर रही हैं, अगर आप हमारे यहाँ भी जीके और ग्रीन पार्क और ऐसे चाणक्यपुरी जैसे इलाके देखेंगे तो वहाँ स्वच्छता अभियान बहुत शानदार है। लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत पतली गलियाँ हैं और आबादी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी इतना काम होना ये बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। सिर्फ 2 शब्दों में चलते-चलते ये ज़रूर पूछूँगी कि कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं या जाने का मन बनाए बैठे हैं कि पार्टी से तो टिकट मिलेगा नहीं, हम क्यों ना आम आदमी पार्टी का रास्ता देख लें। तो ऐसे में आपका क्या कहना है 2 टूक, और जो लोग पार्टी जॉइन करना चाहते हैं, उनका क्या उनके लिए क्या देखिए, कहना जो लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी पिछले 2 महीने के अंदर ही कांग्रेस से 2 लोग, हमारी पार्टी शादरा जिले से ही 2 लोगों ने, कांग्रेस की एक तो सिटिंग निगम पार्षद ही है जी। नीतिका लूथरा, गीतिका पंकज लूथरा, जी। उसने पार्टी ज्वाइन करी। अभी कृष्णा नगर से मेरे ख्याल से क्या नाम है, प्रवीणा शर्मा। परवीना शर्मा ने पार्टी ज्वाइन करी। अभी भी मेरे संपर्क में 3 या 4 कांग्रेस के बड़ा पदाधिकारी संपर्क में हैं मेरे, जिनको आने वाले समय में हम ज्वाइन कराने वाले हैं। और भी आपको कल और परसों में एक खुशखबरी और मिलेगी, बहुत बड़ा व्यक्ति जो है वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, और जो हमारी पार्टी से कोई नहीं जा रहा, जी। क्योंकि आम पार्टी के पास अपने कैंडिडेट नहीं हैं, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास रोज़ खबर आती है कि आम पार्टी के जो लोग हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं से टच में हैं कि तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी, तो लेकिन हमारे कार्यकर्ता ऐसे नहीं हैं जो टिकट की वजह से छोड़ करके पार्टी जाएं। ऐसे कई लोग आए हैं सामने, दीक्षित परिवार भी गया है। दीक्षित परिवार हमारा था नहीं मैडम, वो कांग्रेस से आया हुआ परिवार था, अभी 3-4 साल पहले ही कांग्रेस से आया था। सिंबल आप ही का लेकर के जीते हैं हाँ, कोई निगम बात में। नहीं ना, हमारे यहाँ तो खुला है, कोई भी आ सकता है, लेकिन वो जाएगा वही जो दूसरी पार्टी से आया हुआ है। जी। ये कांग्रेस से आया था हमारे यहाँ से और वापसी चला गया, इसका हमारे कोई को फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा कैडर बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। हम कोशिश करते हैं कोई हमारी पार्टी छोड़ के ना जाए, चाहे वो कांग्रेस से ही आया हुआ है। मैं उसके घर भी गया था, जी, जी। मैंने उसको भी मनाने की कोशिश करी थी कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसका मन था, अभी थोड़ा देर में उसको पता डिसीजन है है। उनका। सर, एक 2 सवाल मेरे लास्ट आपसे रहेंगे। पहला, तो क्या रोटेशन होगी या फिर भंग हो जाएगी एमसीडी, जिस पे आजकल रूमर्स फैले हुए हैं? ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ना तो रोटेशन हमारे हाथ में है और ना ही जो भंग एमसीडी होने भंग का होने है की बात चल वो रही है। हमारे हाथ में है। जो होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से रोटेशन होगा तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और जो भंग होने वाली बात चल रही है उसकी अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। इसके अलावा मैं आपसे कहूँ कि पंकज जी से लगातार हम रूबरू होंगे, एमसीडी इलेक्शन सामने हैं, और इन्होंने तो 2 टूक कह दिया है कि भाजपा जो है वो आ रही है और आम आदमी पार्टी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका निजी हित है। बहुत-बहुत शुक्रिया, देखते रहिए नमामि डिजिटल।